तो कैसे बच्चे आप सब उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, जो आपके क्लास 10th में जो क्लास 10 में जो 6th चैप्टर है उसमें जो पहली थ्योरम है कौन सी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, उसकी प्रूविंग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने इसकी प्रूविंग दी थी। ठीक है, क्या होती है पहले थ्योरम, इसको जो इसकी मतलब थ्योरी है पहले वो देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, सारी टर्मोलॉजी से अवगत होना पड़ेगा। पैरेलल का मतलब जहां पे दो लाइन कभी मीट ना करें वो पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक किसी साइड से, ठीक है। टू द इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब कट करना या फिर, ठीक है, जहां पे दो या दो से ज्यादा लाइन मिलती हैं या फिर एक दूसरे को काटती हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, तो जो जिसको भी काटेगी उनका रेशियो सेम होगा। अब इसको अगर डायग्राम से देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फॉर द एग्जांपल मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज की प्रूविंग के लिए हमको 3-4 पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। क्या क्या, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन अगर रिक्वायरमेंट है अगर तो, ठीक है, और प्रूफ, प्रूफ को क्या होता है जो हम लोग करते हैं, जो करके दिखाते हैं। गिवन जो गिवन होता है, टू प्रूफ मतलब जो दिखाना होता है, कंस्ट्रक्शन जो हम लोग रिक्वायरमेंट होती है जो उसमें करते हैं, जो कुछ बनाते हैं, एड ऑन करते हैं, और प्रूफ का मतलब जो उसकी पूरी प्रूविंग होती है। ठीक है, तो इसमें अगर देखोगे तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो बच्चा गिवन इसमें ये है कि जो BC मान लो ये है और ये एक लाइन है जो कि ये DE, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन यही है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, एक तो ये चीज गिवन है, और दूसरी क्या गिवन है कि ABC इज अ ट्रायंगल। ये दो चीजें हमको इसमें गिवन है। यही बोल भी रहा है कि एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे करोगे तो अगर ये पैरेलल है तो इनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, अच्छा रेशियो सेम होने का मतलब क्या कि भाई दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यही तो है। तो यहाँ पे टू प्रूफ में हम लोग क्या लिख लेंगे, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या हो तो बताओ, पक्का। इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि देखो अगर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं या तो, हाँ बोलो, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं की होती तो DE BC के पैरेलल कैसे होती? ये तुमको गिवन है, ये गिवन है, ये बोल रहा है कि DE पैरेलल है BC के। अब हमको ये प्रूव करना है कि इनका रेशियो सेम है, समझे। तो अब बात क्या होती है कि अगर हमको कुछ भी प्रूविंग करनी हो तो या हम लोग किस बिहाफ पे करते हैं, या तो कुछ हमको फॉर्मूले पता हो उसके, या तो कुछ पहले से थ्योरम पता हो। तो अभी चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, पहली थ्योरम है, तो हम लोगों को मेनली क्या पता होना चाहिए, कोई थ्योरम तो इससे पहले दी नहीं है, तो हम लोग क्या एरिया के बिहाफ पे ही तो करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को मेनली करना क्या है, दो परपेंडिकुलर डालना है। इसको मैं अलग उससे दिखाता हूं, दो परपेंडिकुलर डालना है। एक तो हो गई ये जो कि है AD पे या फिर AB पे, और एक है ये जो कि है AE पे या फिर AC पे। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का सिंबल बना देते हैं, ठीक है। और जहां मिल रही है उसको एक टर्मोलॉजी दे देते हैं, नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको G नाम दे दें, इसको F नाम दे दें, ये समझ गए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या चीज किया, मेक, या फिर सीधे ये लिख दो EG परपेंडिकुलर ऑन AD एंड DF परपेंडिकुलर ऑन AE, ये समझे। अब आती है इसकी प्रूविंग, इतना सब लिखने के बाद, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले चलें या इसको यहीं पे छोटा कर दें, छोटा कर दे रहे हैं ना। इसको हम लोग यहां पे रखे दे रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, देखो अब आ गया प्रूफ का पॉइंट, ठीक है।
तो प्रूफ में हम लोग क्या चीज करेंगे, अगर हम लोग देख ले इन ट्रायंगल कौन सा ADE, ठीक है, या फिर सीधे तुम लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब मेरे को बताओ बच्चा, हाइट किस पे जाती है, बेस पे। भाई मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, अगर मैंने इसको बेस माना तो हाइट ये होगी, अगर मैंने इसको बेस बनाया तो हाइट ये होगी, अगर मैंने इसको बेस बनाया तो हाइट ये होगी। तो मैंने ADE में बेस बना लिया किसको, AD को, ठीक है। तो हाफ बेस क्या है AD, हाइट क्या होगी EG। ये समझे कि नहीं समझे, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब अगर इसी में दूसरे तरफ से अगर देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो भाई ये भी तो बेस है एक, ठीक है। तो इसका अगर एरिया लेंगे तो हाफ, इस बार बेस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा AE, और हाइट क्या हो जाएगी DF। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। बट तुम यहां देखोगे क्या, भाई दोनों का एरिया तो सेम ही है ना, मतलब देखा जाए तो हमारी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर है ना, बोल सकते हो ना भाई। ADE का एरिया ये भी है, ADE का एरिया ये भी है, बराबर ही तो हुआ, नहीं समझे, ठीक है। तो यहां तक की कहानी को ऐसे ही रखते हैं अभी, ये समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब क्या लेते हैं, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन और करना होगा, हम लोग ने इसमें लिखा नहीं है कि हम लोगों को BE को और CD को भी मिलाना होगा। ये यहाँ पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे मीट DC एंड PE, ठीक है। अब इससे होगा क्या, देखो हम लोगों को जनरली प्रूफ क्या करना था, क्योंकि प्रूविंग के बिहाफ पे ही तो हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रूफ क्या करना था, एक जगह हमको AD चाहिए, एक जगह DB चाहिए। तो फिर देखो AD तो यहां से मिल जाएगा ना, अब हमको DB लाना है। तो DB किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो DB भाई इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, अगर ध्यान से देखो तो। कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या, तो अब हम लोग क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा BDE, ठीक है, ठीक है। अब BDE ले लोगे तो भाई इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, इस बार बेस क्या होगी DB। तो हाइट क्या लोगे, अच्छा ये बताओ, हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होती है। हाँ ये जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन में ऐड किया है, ये हाँ नहीं, ये 90 डिग्री का है, नहीं वो नहीं, जैसे हमने बनाया है ये जो मीट कर रहा है उसको किसको, हाइट का मतलब नॉमेनक्लेचर नाम से बताओ कौन सी होगी हाइट, D और वो मीटिंग पॉइंट जो बीच में। देखो ट्रायंगल भले ये लिए हो, बट अगर तुम इसको एक्सटेंड करके देखोगे, साइड तो यही है ना, तो ये तुम्हारा यही आएगा, नहीं समझे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर या फिर हाइट वही आएगी, कौन सी GE, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 होगी, ठीक है। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो अब हमको AD भी आ गया, DB भी आ गया, और एक में AE भी आ गया, और क्या चाहिए, EC चाहिए। तो EC देख लो किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो EC इस ट्रायंगल में आ रहा है, मिल रहा है। तो अब ट्रायंगल कौन सा ले लोगे, DEC, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, हाफ, बेस क्या हो जाएगा EC, और हाइट क्या हो जाएगी DF। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगी, ठीक है, ये समझ गए। अब तुमको क्या चीज करना है, अब नेक्स्ट स्टेप बताओ, क्या चीज सोचोगे, क्या 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 करना होगा हमको, देखो दिस अपॉन दिस, यही तो लेके आना है। इन दोनों का एरिया सेम है, इन दोनों का एरिया सेम है, इन दोनों का तो समझ में आ रहा है कि सेम है, कि क्योंकि ADE है और ADE है, इन दोनों का एरिया सेम क्यों होगा, क्वेश्चन इज दिस। अच्छा वही तुम पूछ रहे हो, देखो ये इसलिए सेम होगा बच्चा, देखो तुम लोग ने 9th क्लास में पढ़ी भी होगी कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का बेस सेम है। ये अगर एक ही बेस पे कितने भी ट्रायंगल बना दो, उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है, या फिर दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उनका एरिया सेम होता है, अगर सेम बेस पर बने तो। ये समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूं,
मतलब सेम क्या वो कर दूं, सेम हाई है, ठीक है, ये समझ रहे हो ना। इसी को मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं। ये चारों इक्वेशन तो समझ में आ रही है ना, ठीक है। देखो अब क्या है सीन भाई, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 है ना। यस सर, अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो भाई ये खत्म हो जाएगा, यस सर, बचेगा क्या, इधर से AD इंटू EG इक्वल टू AE इंटू DF, ठीक है। उसके बाद ये दोनों इक्वेशन सेम होंगी, ये आपको लिखना भी होगा कि इक्वेशन क्यों सेम है, क्योंकि ये सेम लाइन पे या दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर बनी हुई हैं, तो इनका एरिया सेम होगा। तो अगर इन दोनों को सेम करेंगे तो ये खत्म, यहां से क्या बचेगा, DB इंटू GE। अच्छा GE को हम लोग EG लिख लें, ठीक है, और यहां पे बचेगा हमारा EC इंटू DF, ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन से देखो, अगर मैं AE को नीचे भेज दूं, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, AD अपॉन AE और इक्वल टू DF अपॉन EG। ये समझे कि नहीं समझे, ये समझ गए। और इस इक्वेशन से भी हम लोग का क्या, DF अपॉन EG मिल रहा है, EC को नीचे भेज दूं तो यहां से क्या बच जाएगा, DB अपॉन EC इक्वल टू DF अपॉन EG। ये समझे कि नहीं समझे भाई, ये दोनों इक्वेशन भी तो सेम है, DF अपॉन EG, DF अपॉन EG। जब इन दोनों को सेम करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, AD अपॉन AE इक्वल टू DB अपॉन EC। हमको प्रूफ क्या करना था, AD अपॉन AE, ओ सॉरी AD अपॉन AE, हाँ देखो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, DB को इधर ले आएंगे, AE को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, यही तो प्रूफ करना था। तो ये वैसे ही लग गया था क्योंकि DB लगने से नहीं होता है, सारा रिटर्न मांगता है। सर मतलब DB और EC में कुछ कॉमन ही नहीं है, हाँ उसी से लग रहा था। कुल मिला के समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी, बहुत ही आसानी से हम लोग ने समझ लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।